जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। बहुत ही पौराणिक कथा है और सावन का महीना है, इसमें बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने भक्तों को संतान सुख का वरदान मिलता है। इस व्रत के करने से इस बार सावन की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त रविवार के दिन मनाई जा रही है। पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सुंदर सी ये कथा है। श्री महापुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मपुरी यानी कि महिष्मतिपुरी का राजा महिजित बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतक ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। मुनि ने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी और धनहीन वैश्य थे। एकादशी के दिन उन्होंने एक घोर पाप किया था, जिसका फल उन्हें इस जन्म को भुगतना पड़ रहा है। एक बार एकादशी की दोपहर के समय महिष्मतिपुरी प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंचे। वहां उन्होंने गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखा। यह देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के अनुरूप ही नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप की वजह से जो गाय को रोका था, उसकी वजह से संतान विहीन रह गए। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभ चिंतक अगर श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के निर्देश अनुसार प्रजा के साथ साथ राजा ने भी इस व्रत को रखा। व्रत के प्रभाव से कुछ महीनों के बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तब से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व होता है? हिंदू धर्म में श्रावण पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास तौर से निसंतान दंपत्ति के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार वे पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। तो ये बहुत ही फलदायी कथा है। अगर आप पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं तो इस व्रत कथा को अवश्य ही सुने। इसके सुनने मात्र से ही सभी मनोकामना पूरी होती हैं। जय श्री कृष्णा।